नेता मार नेता हमारे देश में भी अकेला हमारे चूरू जिले को ही है। नेता मार नेता है वह। उन्होंने कितने ही नेतृत्व का राजनीतिक जीवन खत्म किया। हमारा प्रधान जी जोश उसमें बड़ी शानी बात करके चला गया। 15 साल पहले पिताजी सच्चाई ईमानदारी से आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे, घर घर तक पहुंचे थे। भाई साहब का खुजली होगी, बोलना ये दोबारा नेता MP बन जाओ, बड़ो नेता हो जाओ, शायद मंत्री भी बन सके। टिकट काटो, टिकट काटू अभियान तो इसो चाल रहा है जानी ठेकेदारी वैसा भी है। टिकट काटो अभियान यो हर आदमी की कहने जिला परिषद की टिकट मिलेगी, कहने BDC की मिलेगी। कौन विधायक बनेगो, पार्टी में मंत्री कौन बनेगो, कोषाध्यक्ष कौन बनेगो, महामंत्री कौन बनेगो, प्रवक्ता कौन बनेगो। छोटी छोटी से बड़ी चीजें पूरे चूरू जिले की। अब चूरू जिले तक जब तक थो तो मैं संभाल लिया करते। आजकल राजस्थान की चाबी और दे दी कि राजस्थान में तू ही बांट। तो पूरे शेखावटी बेल्ट में इसी बाटी कि जयपुर ऊंचाले बाद गंगानगर जावा किलोमीटर 500 आवे, बीजेपी को MLA एक ही जीत के आए हो। और आप सभी को चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये चुनाव अब मेरा चुनाव बचा ही नहीं है। ये चुनाव राहुल कसवा एक सांसद के रूप में बचा ही नहीं है। यह चुनाव जीता जागता चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान का चुनाव है। थाना सारा ने मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बहुत कुछ कहनो है, बुढ़ानिया साहब ने बहुत अच्छी सी बातें कही हैं और मैंने खुशी एक बात किया ही थे। बुढ़ानिया साहब थे भाषण दे रहा, पर मैं यहां बैठे हुए हर उस व्यक्ति को देखने की कोशिश कर रहा था कि वो इस बात को कैसे महसूस करता है। एक व्यक्ति की भी नजर आपसे हटी नहीं, सबकी नजरें और कान खुलिया थारे का देखने लग रहा। पर ये किम और भी सुनना चाहता था, ये चाहता था कि उड़े थे, उड़ानो चाह रहे हैं कि सोच रहे थे उड़ाए कोई मन पत्ते थे क्या धरती से उड़ानो चाहो हो, उड़ो जब उड़ाओगा जब ये सही राजी होगा ये। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी का, अपने परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैंने गांव का टूर शुरू करने से पहले ये सोची है कि मैं हर तहसील हेडक्वार्टर पे जाके पहले परिवार के सभी मजबूत सदस्य जो बैठे हैं, जिन्होंने सालों साल तक इस पार्टी को सींचा होगा, मैं उनके साथ जाके पहले रूबरू हूं और उसी के तहत आज रतनगढ़ सुजानगढ़ का मेरा प्रोग्राम बना है। मैं आप लोगों से मिलने आया हूं और आपका धन्यवाद देने आया हूं कि आपकी आवाज ने मजबूती के साथ जयपुर और दिल्ली के अंदर बात रखी कि आपका ये भाई और आपका ये बेटा राहुल कसवा आपके परिवार का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत जल्द अपन 27 तारीख को फॉर्म भर लेंगे और 28 तारीख से गांव गांव तक पहुंचेंगे। आप लोगों के बीच में आऊंगा और आप सभी को चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये चुनाव अब मेरा चुनाव बचा ही नहीं है। ये चुनाव राहुल कसवा एक सांसद के रूप में बचा ही नहीं है। ये चुनाव जीता जागता चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान का चुनाव है। ये पार्टी जातियां इनसे बहुत ऊंचा उठा है, एक सफर जीवन का जिया है। खूबसूरती देखिए इस मंच की। आज आप रफीक भाई साहब ने जो बातें कही, ये कोई ऐसे नहीं कही, ये यहां से निकली हुई बातें हैं और हमने यहीं से निभाई हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हमने सालों साल निभाई हैं। हमने वो माहौल बनाया है इस चूरू जिले का कि चुनाव के अंदर जाते हैं, अपनी अपनी विचारधारा सोच होती है, पार्टी की भी लाइन होती है, मन होता है अपना अपना, पर हमने द्वेष भावना से कभी नहीं। कोई पूछता है कि 33 साल में क्या किया आपने, मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं, 33 साल में इस चूरू लोकसभा परिवार का भाईचारा टूटने नहीं दिया, जोड़ के रखने का काम किया है। इस मुंह से कभी कुछ निकलने नहीं दिया, क्योंकि बंद कमरों में
बैठे हुए व्यक्तियों के शब्द जो लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं वो बहुत होते हैं आग लगाने के लिए, पर हमने आग कभी लगने नहीं दी, आग को बुझाने का ही काम किया है। वही हमारे 33 साल की सबसे बड़ी जीत है। कैसी भी परिस्थितियां रही हो, भाई साहब के सामने भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, बुढ़ानिया साहब के सामने भी चुनाव लड़े हैं, पर चूरू जिले का कभी माहौल बिगड़ने नहीं दिया। साथ चले, मुद्दों के पास लड़े, चुनाव खत्म हुआ, अपने काम लग गए, मेहनत करी। पिताश्री का एक लंबा सफर रहा। चूरू लोकसभा क्षेत्र आज गंकरा चरत ऐसा बैठे हैं जो मन कड़ंग कड़े करते पक्की वोट देड़ो पाओगे मन बेरो एमपी आर चुनाव में। तो मन कान में माला पहनाते कह ईब खुल के आ गया। हाँ कहीं आया मंच पर, मैंने कान में कह गया बात में सारा न जानू। वो पिताजी को प्यार है, वो आप एक दिन में कौन बना इसका। एक सांसद के रूप में तो बहुत ही मुश्किल है, एक विधायक को भी समय लग जाता है 200 गांव के अंदर उन लोगों तक पहुंचने के अंदर। हमारा तो फिर भी 1700 गांव है, 340 किलोमीटर लंबा, झांसल भादरा से लेकर लालगढ़ अपना सुजानगढ़ के अंदर। इस लंबाई के अंदर कितने गांव, कितना बड़ा एरिया हमारा रहता है, लोगों के सुख में पहुंचे। ऐसा वक्त आया, बुढ़ाने जी बैठे, बहुत लंबा सफर इनका भी है। बेटे की शादी में पहुंचे तो फिर दशोटन में भी पहुंचे, सुख में पहुंचे, दुख में पहुंचे। बुजुर्ग पिता या माता का साथ छूट गया तो वहां बैठने पहुंचे। तब जाके आत्मीयता से संबंध बनते हैं, वो दिलों के रिश्ते हैं। कोई व्यक्ति एक सोच ले कि मैं तोड़ दूंगा, ये मुश्किल है। काम किया, काम के पीछे भागते रहे हमेशा कि चूरू के अंदर बेहतरीन करें। चूरू लोकसभा के जिस क्षेत्र में भी कुछ आता हो, अगर भारत सरकार ने कोई योजना बना दी तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो पैसा चूरू जिले के अंदर आए। रेलवे के अंदर इतना बेहतरीन काम किया बीते हुए 10 सालों के अंदर, हम उस पोजीशन पे आ गए आज जहां एक रेल लाइन की जरूरत नहीं थी, एक रेल लाइन को पूरा कर दिया, दूसरी पटरी और बिछा रहे। यहां रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर 1000 करोड़ रुपया वो काम चल रहे हैं। नया स्टेशन बन रहे हैं, 29 नई ट्रेनें चलाई, आज नए नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज को ध्यान रखो कि यार यह चीज भी अपन लाश का थाना उदाहरण देऊं। रतनगढ़ में बैठे हूं, रतनगढ़ के अंदर अपना यो नयो राष्ट्रीय राजमार्ग सीकर से लेकर बीकानेर को चौड़ाईकरण को काम हो। लड्डा जी बैठे हैं, सब बात ने जाना है। तो रतनगढ़ शहर के अंदर वह रोड 4 लेन कर दी गई, पूरे शहर के अंदर अपना पुल से उतर के न गोल चक्कर से आगे मुदारा साहब 4 लेन रोड बनाई। 4 लेन बनाई तो सर्विस लेन कौन दी? ठेकेदार बना के काम करके चले गयो। नजर पड़ी, मुद्दों उठायो कि 4 लेन बना रहे हो तो सर्विस लेन तो देनी पड़ेगी। बोलो साहब ठेकेदार ही चले गयो, काम ही बंद हो गया। तो मैं कोई बात को नहीं, और कोई तरीको ढूंढो। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, IL&FS कंपनी, मैं पीछे पड़ा रहा। और फिर भारत सरकार से मंजूरी लेके आया, रतनगढ़ के और राजलदेसर के लिए स्वीकृति कराई, तो हमारे और 2-4 झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गांवों को भलो हो गयो और थाने एक सर्विस लेन बना के दी। तो काम कोई शायद जीवन में फर्क कौन डाले, पर मन न लगे कि मैं सांसद हूं और मेरी लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई समस्या है तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार के अंडर में आवा है। छोटी सी भी चीज है तो अपन क्यों छोड़ा ना पा, अपा छोटा ही क्यों? काम कराए, काम के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। कई लोगों की चिंता थी, तारानगर में जो बुढ़ानिया जी कर गुजरिया, जो थे बुला दिया लोगों का, वह बुलाए बाद में सारी समस्या मेरे से पालना पड़ी थी। पर मन में पूरा विश्वास हो कि आप काम करने ला रहे हैं, आप विश्वास थो अपने आप पे कि भारत सरकार की कोई भी योजना है उसको बेहतरीन कराना आप चूरू जिले में करवा रहे हैं। चाहे किसान की बीमा की बात हो, 7500 करोड़ रुपये क्लेम आए बुढ़ानिया जी, मारो 7500 करोड़ को क्लेम आए बीते हुए इन 6 सालों में, जो पूरे राजस्थान में तो नंबर 1 और हिंदुस्तान में नंबर 3 अपना आता है। झींगा पालन की बात चली तो लोग रोहतक जाया करता, 2.5 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास लैब बनाई आपा। अब काम पे फोकस रखियो, फालतू की बातें दिमाग के लगाए को नहीं। योजनाएं हो, पैसा रेलवे पे हाईवे पे लगाने की बात चली हो, जो भी काम चला हमेशा उसको फोकस रखा। पर एक नेता मार नेता हमारे देश में भी अकेला, हमारे चूरू जिले को ही है, नेता मार नेता है वह। उन्होंने कितने ही नेतृत्व का राजनीतिक जीवन खत्म किया। हमारा प्रधान जी जो उसमें बड़ी शानी बात करके चला गया,
उनका जीवन वो स्वीकार ही नहीं कर पाए कि ये प्रजातंत्र है। वो आज तक इस बात को मान ही नहीं पाए कि यहां पे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि प्रजा अपना नेतृत्व अपनी आवाज को चुनेगी। उसने उस सोच को ही खत्म कर दिया। बोल नहीं, आप लोग नहीं चुनोगे, मैं चुनूंगा कि कौन से नेता को आप वोट दोगे, ऐसी व्यवस्था। और आज से नहीं, सालों साल से भाभरा जी से शुरुआत हुई है इसकी। बच्चा बच्चा जानता है रतनगढ़ का कि जितने बड़े नेता थे हमारे भाभरा जी, सच्चाई ईमानदारी का प्रतीक थे। कितने बड़े काम कराए रतनगढ़ तहसील के अंदर, हर दिल में जगह थी उनकी। किसने उनके राजनीतिक जीवन की हत्या करने का काम किया? मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, थाना सारा ने पता है। भाभरा जी से शुरुआत हुई तो कभी नंबर राजकुमार जी का आया, कभी अभिनेश जी का आया, कभी हमारे नौहर का एक युवा बढ़ता हुआ नेता। आखिर के 2 दिन में चुनाव हरा दिया गया। कोई बोलता नहीं है पर सबने पता है। इस नेता मार नेता ने मेरे पीछे ही पड़ गयो। मेरे तो पीछे 15 साल पहले ही पड़ गयो हो। चिंता ना करो, 15 साल पहले पिताजी सच्चाई ईमानदारी से आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे, घर घर तक पहुंचे थे। भाई साहब का खुजली होगी, बोलना ये दोबारा अब नेता एमपी बन जाओ, बड़ो नेता हो जाओ, शायद मंत्री भी बन सके। टिकट काटो, टिकट काटू अभियान तो इसो चाल रहा है, जानी ठेकेदारी वैसा भी है। टिकट काटो अभियान यो हर आदमी की कहने जिला परिषद की टिकट मिलेगी, कहने बीडीसी की मिलेगी, कौन विधायक बनेगो, पार्टी में मंत्री कौन बनेगो, कोषाध्यक्ष कौन बनेगो, महामंत्री कौन बनेगो, प्रवक्ता कौन बनेगो। छोटी छोटी से बड़ी चीजें पूरे चूरू जिले की। अब चूरू जिले तक हो तो मैं संभाल लिया करते। आजकल राजस्थान की चाबी और दे दी कि राजस्थान में तू ही बांट। तो पूरे शेखावटी बेल्ट में इसी बांटी कि जयपुर चाले बाद गंगानगर जावा, किलोमीटर 500 आवे, बीजेपी को एमएलए एक ही जीत के आयो। इस नेता मार नेता की हालत यह कि इंसान ने इंसान तो समझे को नहीं। 5-6 पीछे चाहिए, चश्मे के ऊपर हूं नीचे यूं चल। मैं तो 2014 में बोले अंकल चश्मा ठीक करो, मन तो सुहाव को नहीं हो यो आपने जम्मा समझ को नहीं आओ कि चीज है यार। एक तरीकों में बात करो, चश्मा लगा के बात करो या हटा के बात करो। ऊपर नीचे करोगा तो मैं कंफ्यूज होने लग रही हूं। मैं तो बाहर पड़ेड़ो छोरो हूं, मैं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बात जानू को नहीं, सीधी सीधी बात करनी हो आदमी हूं। इस नेता मार नेता ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि पार्टी के द्वारा दिया गया कोई भी काम, सरकार की कोई भी योजना विकास के नए आयाम खड़े करे। पूरा शीर्ष नेतृत्व बैठा है कांग्रेस का। बताना चाहता हूं बीते हुए 10 साल के अंदर भारत सरकार से लगभग 18 से 20 हजार करोड़ रुपए चूरू लोकसभा क्षेत्र में लेके आए हैं। कई तो कहते हैं कि ये तो भारत सरकार को रुपये उधारों के रोल है। तो भाई बीकानेर वाला पूछ के आओ, उन्हें कितनों बीमो क्लेम आयो है। झुंझुनू वाला पूछ के आओ कितनी थारी ट्रेन चल रही है भाई जी। एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग पास हुए 5 साल के अंदर। मेरे साथी जो वीडियो के मार्फत, यूट्यूब के मार्फत सुन रहे मेरी बात, पूरे राजस्थान में 5 साल में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नया स्वीकृत हुआ है, नोटिफाई हुआ है। बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो स्टेट हाईवे से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है वो चूरू से लेकर तारानगर, साबा, नौर और सरसा होते हुए जलंधर का 478 किलोमीटर का एक ही बने हुए थारे चूरू में ही बने हुए थे। बना लेता था, नाटो गई के। इस नेता मार नेता के सपने वहां रुके नहीं। ये बेरों ने के गुगली फेंक के आए काले और सारों से 2 टिकट कटवा दी, पर गलती कर दिया। मैं वो नेता को नहीं जो मर जाऊंगा, मैं वो नेता हूं जो जनता के दिल में रह करूं। मैंने सोचा था इस बात का, मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा। मैंने मेरी जनता 36 कौम के बच्चों को देखा मैंने कि अगर आज मैं चुप रह गया तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या ये भी उस अंधकार में जीवन और डर के माहौल में जीवन जीना चाहेंगे? मैं नहीं, जिम्मेदारी हमने ली और जेली रोब दी है, संभालनी थाना है। मेरा चुनाव कौन बच गया ही भी हो।
ये चुनाव थारो है कि प्रजातंत्र की जो समय हत्या करने वाले लोग, जो प्रजा का ही ताकत लेना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर अपना काबिज करना चाहते हैं, दबाव, डर। मैं तो जिले के अंदर रोड को जाल बिछा रहे थे, ये मेरो ही जाल बिछा ला रहे दिल्ली के अंदर बैठा बैठा। आज अधिकारीगण में एक व्यापार के व्यापारी आदमी जो काम धंधा कर रहा है अपना, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, एक अल्पसंख्यक का बच्चा, हर आदमी आज जीवन में अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर आगे बढ़ रहा है, व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, नौकरी ले रहा है। वो कि इनके भरोसे बैठे को ये सर्टिफिकेट बांटेगा कि कौन तो रह रहे चूरू जिले में जिए गोड़े, कौन अरे काम करेगो, कौन बाड़मेर जागो, कौन झालावाड़ जागो, ये फैसलो करेगा। ये फैसलो नहीं करेगा, या ताकत सिर्फ थे फैसलो कर सको, या ताकत सिर्फ थारकन है। सोइयो ना, एक काल में झंग के जगह हाथ में हाथ ले लियो मेरे काल भी, और निशान अपनो हाथ है, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अपने आप में हिला लो, और ये आने वाले 19 तारीख के चुनाव के अंदर एक अलग जगह लो। स्वाभिमान की लड़ाई है, चूरू लोकसभा क्षेत्र के स्वाभिमान की लड़ाई है। हम सब लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और करारा जवाब देने का काम करेंगे, करारा जवाब देने का काम करेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? ये बात जब अगर इतना हाथ खड़ा हो जाएगा तो आप इतिहास के पन्ने के ऊपर आप चुनाव नहीं जीतेगा, आप चुनाव जीत के एक संदेश देने को काम करेगा कि प्रजातंत्र में प्रजा जाग गई है, दबाने का समय, कुचलने का समय चला गया है। आज की तारीख में हर वर्ग का बच्चा, ये मत सोच लेना ये सही कह रहे हैं हमारा गुरुद्वारा साहब की, ये बेरों के फिड़का लेके आऊंगा, इनके फिड़के होते हैं ये। पहले तो जातियों को बांट लो, तेरी मेरी कर लो। मन में एक आदमी बोल लो कि भाई साहब आप तो खाली एक ही कौम की बात करते हो। अरे मैं बेटे बाप, मैं तो 12 दिन तो है पार्टी माइन है, ये मैं किस बात कर रहा क्यों यार? मैं पहले तो ठीक थो, मतलब 12 दिन पहले थे तो मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम चल रहे थे मेरो, ये 12 दिन में मेरे ऊपर जाति चिपकाने की कोशिश करने लग रहे हैं। मतलब कि कुछ भी हद तक जा सके ये। आज तो बड़ा बड़ा नेता चूरू में भी आ रहे हैं। मैं थाने सारा ने कहूं, जतरा रेस को जो घोड़ो हो ना उसके 2 पट्टी लगा दी जाए हैं। जब रेस में बात जाए ना घोड़ो कड़र कड़र कूदता आदमी बैठ ही उसके उन भी खड़े रहना पड़ा है। वो रेस के घोड़े के 2 पट्टी ये लगा दी जाए हैं ताकि घोड़े की आंख में बड़ी यूं चल है इन्ने बिन्ने, तो वो खाली उन पट्टी ने देखा, वो कड़ी ने देखा, कान पट्टी 2 लगा दी जाए तेना अड़ी भागनो है। आप सारे चूरू जिले के लोगों ने आंखा के साइड पट्टी लगा लेनी है, अपन एक ही ट्रैक दिख लो है, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। स्वाभिमान की लड़ाई है, न तेरी है न मेरी है, इस क्षेत्र के हमारे आने वाले बच्चों के कल के लिए स्वाभिमान की लड़ाई है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब मेरा अपना साथ दोगे, हम बुंद मुट्ठी कर कर इस जीत के अंदर इस आहुति देंगे, अपना काम करेंगे और 19 तारीख को चूरू जिले को इससे आजाद दिला देंगे। ये सोच के साथ अपने को चुनाव लड़ना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।